पर्सपेक्टिव टू करिकुलम ट्रांजैक्शन एंड सिंथेसिस, और उसमें तीन हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे. दैट इज फर्स्ट इज बिहेवियरिस्टिक, सेकेंड इज कॉग्निटिव एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविस्ट. ठीक है. तो ये जो पूरा टॉपिक है ये करिकुलम ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव को लेके है, तो हम तीनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं. जो पर्सपेक्टिव होता है करिकुलम ट्रांजैक्शन का, that refers to the process of delivering a curriculum to the learners. यानी कि वैसे तो ट्रांजैक्शन में मैनेजमेंट भी आता है, ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई है कि ट्रांजैक्शन इज अबाउट मैनेजिंग एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पर ये भी मतलब है कि जब आप पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो और सिंथेसिस की बात कर रहे हो, तो करिकुलम ट्रांजैक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ करिकुलम टू द लर्नर, कि आप जो करिकुलम है वो आप लर्नर्स को डिलीवर करोगे, आप उस लर्नर्स को उसको डिलीवर करोगे. इस प्रोसेस को आप लोग देख सकते हो अलग अलग फ्रेमवर्क्स के साथ, जैसे कि बिहेवियरिस्टिक हो गया, कॉग्निटिव हो गया एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया. ठीक है. करिकुलम ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द करिकुलम टू स्टूडेंट्स. करिकुलम ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप करिकुलम बच्चों को डिलीवर कर रहे हो, एंड ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आप टीचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, कंटेंट और क्या उनका लर्निंग इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीजें करिकुलम ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाती है. ठीक है. नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम ट्रांजैक्शन. देखो, ये तो एक मेजर हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. तो कुछ लोग मानते हैं कि टीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग करिकुलम की बात करते हैं, और वो आर्ग्यू करते हैं कि टीचर के स्किल, नॉलेज एंड एंथुसियाज्म का बच्चों की लर्निंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है. दे आर्ग्यू दैट द टीचर स्किल्स, नॉलेज एंड एंथुसियाज्म कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग. कुछ लोग मानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. वो आर्ग्यू करते हैं कि स्टूडेंट्स लर्न करते हैं बेस्ट जब वो एक्टिवली एंगेज होते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस. तो कई लोगों के लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम के अंदर, कई लोगों के लिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कई लोग मानते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए. ठीक है. जो पढ़ा रहे हैं, जब हम लोग डिलीवर करने की बात कर रहे हैं कंटेंट को, तो वो अच्छा होना चाहिए. टीचर टू बच्चों को चाहे पढ़ाएं, चाहे आप बच्चों को इंपॉर्टेंस दो, कुछ भी दो, बट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स नीड टू बी एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ कंटेंट इन ऑर्डर टू डेवलप देयर माइंड्स एंड टू प्रिपेयर फॉर कॉलेज एंड करियर. वो किस बात पे आर्ग्यू करते हैं? वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना होता है टू अ वेराइटी ऑफ कंटेंट. मतलब हम उन्हें वेराइटी ऑफ कंटेंट से एक्सपोज कराते हैं ताकि उनका माइंड डेवलप हो एंड वो कॉलेज एंड करियर के लिए रेडी हो. ठीक है. द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट करिकुलम ट्रांजैक्शन इज एज अ पार्टनरशिप बिटवीन द टीचर, द स्टूडेंट एंड द कंटेंट. तो जो बेस्ट तरीका है करिकुलम ट्रांजैक्शन के बारे में सोचने का, वो क्या है? एज अ पार्टनरशिप. किसके बीच में पार्टनरशिप? टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट के बीच में. तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. टीचर और स्टूडेंट्स एंड कंटेंट. ठीक है. तीनों के बीच में रिलेशन रहना चाहिए एंड पार्टनरशिप रहनी चाहिए. ये जब हम बात करते हैं करिकुलम ट्रांजैक्शन की. नाउ अब हम लोग तीनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड उनके सिंथेसिस देखेंगे. द फर्स्ट वन इज बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव. देखो, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो फोकस करता है किस पे? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे. एंड यहाँ पर हम लोग लर्निंग को, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, जो लर्निंग हम दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. सो दिस बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड आप इसमें रीएनफोर्स कर रहे हो चीजें या लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. कि अच्छा काम किया तो आप रिवॉर्ड्स दोगे, गड़बड़ी करी तो पनिशमेंट दोगे. ठीक है. और यहाँ पर जो करिकुलम है उसको डिलीवर किया जाता है थ्रू रिपीटेटिव ड्रिल्स. बार बार अलग अलग तरीके से बच्चों को ये करिकुलम दे रहे हो, रिपीटेटिव ड्रिल्स दे रहे हो, एंड रोट मेमोराइजेशन. साथ में रोट मेमोराइजेशन का भी ध्यान रखा जा रहा है. तो बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, एंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे फोकस रहता है यहाँ पे. एंड करिकुलम को डिलीवर करते हैं हम लोग रिपीटेटिव ड्रिल से एंड रोट मेमोराइजेशन से, जिसमें आप लर्न करवाते हो बच्चों को ताकि उनको सर्टेन स्किल्स एंड नॉलेज में मास्टरी हो जाए. ठीक है. ये कौन सी पर्सपेक्टिव है? बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव है. एंड यहाँ पे टीचर को हम एज अ अथॉरिटी फिगर देखते हैं,
एंड लर्निंग हम देखते हैं कि बेसिकली वो डिपेंडेंट है कंडीशनिंग पे एंड एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है, टीचर इज व्यूड एज द अथॉरिटी फिगर कि हाँ ये टीचर हैं, ये एज अ फिगर हैं कि हाँ इनकी बात आपको माननी है, इनके पास अथॉरिटी है। एंड जो लर्निंग है वो कंडीशनिंग और बाहर के जो एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट होते हैं उससे बच्चों को मिलती है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इज द behavioristic पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स कम टू द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव फोकस करता है किस चीज पे? इट फोकसेस ऑन हाउ लर्नर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कॉग्निशन तो आपको पता ही है, माइंड, थिंकिंग, सोचना, सारी चीजें। तो कैसे लर्नर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में आ जाता है। एंड ये एम्फिसाइज करता है रोल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी एंड रीजनिंग। तो ये किन चीजों पे फोकस कर रहा है? इट इज फोकसिंग ऑन द मेंटल प्रोसेसेस, चाहे वो परसेप्शन हुआ, मेमोरी हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, इन दिस पर्सपेक्टिव द करिकुलम इज डिलीवर्ड थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी। इस पर्सपेक्टिव में क्या है, करिकुलम जो है वो आप डिलीवर करते हो कैसे? एक्टिव एंगेजमेंट के साथ। मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्टिवली एंगेज रहोगे, अपना दिमाग लगाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग अपना दिमाग लगाओगे, इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी में आप अपना दिमाग लगाओगे। एंड टीचर यहाँ पे हम लोग ऐसा देखते हैं एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। कैसे देख रहे हैं हम टीचर को? ऐसा देख रहे हैं एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, जो हेल्प करें लर्नर को उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो द टीचर इज व्यूड एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एंड इट हेल्प लर्नर टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? जो भी लर्नर है वो क्या करेंगे? वो इंटरैक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ। क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ। ये उनका तरीका है। ठीक है, ये बात समझ में आई। देन कम्स कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव फोकस करता है किस पे? एक्टिव कंस्ट्रक्शन पर। दिस पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर, कि जो लर्नर्स हैं वो किस तरह से अपनी नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये फोकस करता है कि प्रायर नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी प्रायर नॉलेज आपके साथ होती है तो आपकी न्यू नॉलेज बड़े आराम से उस पर बिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो प्रायर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द न्यू नॉलेज। In this perspective, the curriculum is delivered through authentic and meaningful learning experiences. इस करिकुलम में, इसमें यहाँ पे जो करिकुलम ट्रांजेक्शन होता है वो ऑथेंटिक तरीके से, एकदम मतलब सही और सच्चा जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल उस वे में आप लर्निंग को प्रमोट करते हो, जिसमें आप इंक्वायरी, रिफ्लेक्शन की, अपनी गलती खुद देखो, कोलैबोरेशन, ये सारे स्किल्स प्रमोट करते हो। टीचर को यहाँ पे हम लोग व्यू करते हैं एज अ गाइड। टीचर इज व्यूड एज अ गाइड एंड लर्नर्स को हेल्प मिलती है कंस्ट्रक्ट करने में क्या चीज? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो लर्नर्स दे मतलब दे स्टार्ट एंड कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है दुनिया में, किस तरह से हो रहा है। एंड ऑब्वियसली इट हेल्प देम इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी जो स्किल्स अभी हम बात कर रहे हैं, एट द एंड ये क्या करेगा? ये इनको रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने में मदद करेगा। So a synthesis of these perspective can lead to a more holistic approach to curriculum transaction, where the curriculum is designed to accommodate different learning styles and preferences. जब आप इन सब तरीकों से जब आप सिंथेसिस होता है, इन सब पर्सपेक्टिव से आप लोग करिकुलम ट्रांजेक्शन करते हो, तो इसका एक बेनिफिट होता है कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं। जो लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं वो आराम से यहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं, प्रेफरेंस भी ध्यान में रखी जाती हैं। एंड ऐसी अप्रोच है जिसमें आप ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड भी लगा सकते हो, नए तरीके भी लगा सकते हो, लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो। सो बेसिकली आप साथ में भी लेके चल सकते हो दोनों तीनों चीजों को। तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिवनेस है किसी भी अप्रोच की करिकुलम के लिए, वो डिपेंड करती है कि नीड क्या है और गोल्स क्या है लर्नर के लिए, एंड किस तरह से लर्निंग हो रही है, इन सब चीजों पे हमारा फोकस होता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट पे यू विल फाइंड मेनी अदर वीडियोस जो बहुत काम की हैं।
एंड साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोस। एंड बेल बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, उससे क्या होगा ना, आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, मतलब हो चुकी है। एंड साथ के साथ आप वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। एंड बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।